फाइनली वी आर इन कटरा एंड अभी हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए। बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और दिल्ली एयरपोर्ट में भी बहुत हॉल्ट करना पड़ा। तो अभी हम निकल रहे हैं और आगे हम दर्शन की पूरी डिटेल्स आपको दिखाते रहेंगे, तो स्टे विद अस। हाय गाइस, मेरे पीछे आप जो अभी देख रहे हैं ये वैष्णो देवी कटरा का एक पर्ची काउंटर है। तो मैं यहाँ पे पर्ची कटवाने आई थी यात्रा के लिए। मैंने ऑनलाइन घर से कटवाई थी, लेकिन यहाँ पे सिम लॉक होने के कारण मुझे ओटीपी नहीं मिलेगा, तो वो पर्ची मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे पर्ची कटवाने आई थी, पर्ची हो चुकी है हमारी और अभी हम दर्शन के लिए निकल रहे हैं। वैष्णो देवी भवन का ऑफिशियल वेबसाइट है maavaishnodevi.org। माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक पर्सनल ऐप भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। दर्शन के लिए घोड़ा, पिट्ठू, पालकी या हेलीकॉप्टर से जाने के लिए पहले से पर्ची कटवानी पड़ती है। फाइनली इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ वैष्णो देवी। 2 साल हो चुके हैं। मैं लास्ट में अगस्त में आई थी, उसके बाद कोविड की वजह से नहीं आ पाई। और देखा जाए तो वैसे 26 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, तो 1 साल ही समझ लो मैं नहीं आ पाई। तो फाइनली मैं आ गई हूँ और ये सामने जो है आपको दिख रहा है, ये दर्शनी दरवाज़ा है। यहाँ से यात्रा शुरू होता है। ये है दर्शनी दरवाज़ा, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होता है और यहाँ पे लाइन में लग के भक्त अंदर जाते हैं। और ये है पहाड़ जिस पे हमें चढ़ के अभी जाना होगा। मेरे माथे पे बंधता है तेरी चुनरी का जब सेहरा, पहाड़ों पर तेरा डेरा वही लगता है जी मेरा, है मन में चाह बस इतनी। दोस्तों, मेरे पीछे अभी आप लोग देख सकते हैं बाण गंगा। माता ने पत्थर में बाण मार के इस गंगा का सृजन किया था और इसमें ही अपने केश भी धोए थे, तो इसको बाल गंगा नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये है चरण पादुका मंदिर। ये मंदिर पहला दर्शन भी है। यहाँ पे माता रानी खड़े होके पीछे मुड़ के देखी थी और पत्थरों पे इनके पद चिन्ह आज भी यहाँ पे मौजूद है, जिसकी यहाँ पे पूजा होती है। तो मंदिर के अंदर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत खींची है, वो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये बाहर का दर्शन है चरण पादुका मंदिर का। दोस्तों, ये है चरण पादुका मंदिर। इसको पहला दर्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे माता रानी खुद खड़े होके पीछे मुड़ी थी, तो उनके पैरों के निशान यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम है चरण पादुका। दोस्तों, ये है चरण पादुका मंदिर। वो सामने एंट्रेंस है, वहाँ से आपको उस तरफ सीधे सीधे लाइन में लग के जाके दर्शन करने हैं। माता की पिक्चर लेना अलाउड नहीं है। ये अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सक्लूसिवली। यहाँ पे माँ के 9 रूप बने हुए हैं और साथ में श्री गणेश और बजरंगबली भी। ये है चरण पादुका मंदिर। ये पूरा चरण पादुका मंदिर है। तो दोस्तों, ये आप सबके सामने है अर्थ कुमारी टेम्पल। यहाँ पे माता रानी ने गुफा के अंदर बैठ के 9 महीने तपस्या की थी। एक शिशु जब से अपने माँ से माता रानी भी गुफा के अंदर 9 महीने थी, तो इसलिए इस गुफा का नाम गर्भजून भी है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए। माना जाता है कि जो एक बार अपने जन्म में गर्भजून गुफा से होकर गुजर जाए तो वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ बहुत लंबी कतार है। तो सामने आप लोग देख सकते हैं भवन का रास्ता है। यहाँ से भवन जाया जाता है, तो या फिर पैदल जाते हैं। और अभी हम सामने जा रहे हैं गर्भजून गुफा के साइड में एक माता की मूर्त बनी हुई है, वहीं के दर्शन करने। क्योंकि गर्भजून गुफा के अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है और वो एक दिन में तो नहीं उसका होती। पीछे का रास्ता ये शॉर्टकट। तो अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं वो नहीं दिखा बहुत पाऊँगी आप भीड़ सबको। होती है, तो आज तो वो ये कतार बाहर नहीं से मिलेगी। मंदिर का दर्शन। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं भवन के बहुत पास, या भवन ही कह लीजिए इस जगह को। अभी हम भवन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं रात के वक्त
भवन का सुंदर नज़ारा। सभी यात्री जा रहे हैं यहाँ भवन की तरफ माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता दी। अभी रात के 1 बज रहे हैं। हम पूजा करके आ गए, माता रानी के दर्शन करके आ गए वापस, प्रसाद लेके, नारियल वापस लेके। अभी हम बैठे हैं रात के 1 बजे भवन पे ही, जो सराउंडिंग जगह है वहाँ पे ही बैठे हैं। और बहुत ठंड है इस साल। इस टाइम पे ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा ठंड है और इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग और दर्शन भी करेंगे। एक वारी ट्रेनों में सारे दे बंदे वापस फटाफट निकालो, जाओ फटाफट। इस यहाँ से अंदर लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, मोबाइल के ही कर लिया। अभी हम पहुँच चुके हैं भैरव घाटी मंदिर। तो अभी हम भैरव मंदिर दर्शन करेंगे। माता के दर्शन के बाद बहुत ज़रूरी है भैरव मंदिर के दर्शन, क्योंकि माता ने भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया था कि अगर उनके दर्शन के बाद कोई भैरव बाबा का दर्शन ना करे तो वो दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। तो इसीलिए हम आए हैं अभी भैरव बाबा के दर्शन करने। ये है भैरव मंदिर। सामने सीढ़ियों से उठ के जाना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तो खाली खाली लग रहा है। यहाँ है भैरव मंदिर। ये भैरव मंदिर के सामने ही ये टेरेस है और ये दिन के वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी रात के वक्त देखिए, यहाँ से दिन वाला वैष्णो देवी में भैरवनाथ का व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ से दिन के टाइम पे भवन बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे सांची छत भी दिखती है। ये स्क्रीन आ नहीं रहा है। और वो सामने भैरव मंदिर। अभी हम नीचे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी वैष्णो देवी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर जाइए। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, अगर आप लोग हाल ही में प्लान कर रहे हैं तो अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवा के जाइए, नहीं तो आपको वहां पे जाके कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो सेफ़ रहेगा अगर आप 48 आवर्स के अंदर और दोस्तों, रास्ते में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यात्रा ट्रैक में पूरे रास्ते सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि वॉशरूम, बैठने की जगह, पानी, दुकानें, खाना वगैरह वगैरह। और दोस्तों, घोड़े के लिए आपको प्रीपेड काउंटर से पर्ची कटवानी पड़ेगी। या तो आप डोली में भी यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए भी सेम है, और नहीं तो आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। पूरे रास्ते बैठने की बहुत सारी जगह है, तो आप चाहे तो धीरे धीरे रुक रुक के बैठ के भी जा सकते हैं, नहीं तो आप हेलीकॉप्टर में भी यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को यात्रा या वैष्णो देवी से जुड़ी कोई भी जानकारी मुझसे चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए।
मुझे जितना पता होगा तो मैं आपको उतना ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे नहीं भी पता हुआ तो मैं कोशिश करूँगी वो जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। जय माता दी।